आ रही है भाजपा। गहलोत जी, कोनी मले वोट जी। एमपी और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस का डिब्बा गुल है। चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार में तीनों राज्यों में जाकर यही कहा कि कमल को जिताइए, यानी बीजेपी को। भाजपा भाजपा। और तीनों राज्यों के मतदाताओं ने एक सुर में कहा, ऐसा ही होगा। इसीलिए बीजेपी के राज्यों के क्षत्रप यही कह रहे हैं कि मोदी हैं तो ये सब मुमकिन है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जन जन के मन में है, मध्य प्रदेश की जनता के मन में है। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। जो नतीजा दिख रहा है, मोदी जी की गारंटी सबसे प्रमुख रूप से, उस गारंटी पे छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास किया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव नतीजों ने यही बताया है कि मोदी का मैजिक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सभी के बीच में वो राष्ट्र नायक जिन्होंने इतिहास बदलने का काम किया है। 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम राष्ट्रीय राजनीति में पड़े थे। तब से वो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनाव जिताऊ मशीन बने हुए हैं। उनमें भी इन तीनों राज्यों की जीत इसलिए ज्यादा अहम हो जाती है कि यहाँ बीजेपी ने किसी नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बने। उसी तरह न छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का नाम आगे बढ़ाया, न राजस्थान में वसुंधरा राजे का। बीजेपी ने सारे चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़े। इसीलिए जब जीत की हैट्रिक लगी तो बीजेपी इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर तीनों राज्यों के लोगों का भरोसा बता रही है। एमपी के मन में मोदी, एमपी के मन में लाडली बहना और लाडली बहना के मन में भाजपा, उसकी विजय। देश की जनता के दिल में जो जादू है, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, एक इतिहास प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर जो कायम किया है, उसी का एक रिफ्लेक्शन है कि एक एक राज्य में जनता उनके साथ है। ये चुनाव मध्य प्रदेश का भविष्य तय करने के लिए। आप देखिए कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता इसी तस्वीर को आधार बनाकर ट्वीट कर रहे हैं कि देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। आप सबका ट्विटर हैंडल देखिए, चाहे वो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हो, अश्विनी चौबे हो या नित्यानंद राय हो या संजय जायसवाल हो, सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ जीत की गारंटी गिना रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विश्वास पर, उनकी गारंटी पर भारत के 4 राज्यों की जनता ने फिर एक बार अपना आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। पूरे भारत में आज मोदी जी की गारंटी पर जन जन को विश्वास है। चुनाव से पहले जो राजनीतिक कयास लगाए जा रहे थे, उनके मुताबिक छत्तीसगढ़ में ये माना जा रहा था कि वहां जीतेंगे तो भूपेश बघेल ही। भूपेश बघेल को भी पक्का यकीन था कि अपनी सत्ता को वो बरकरार रखेंगे। खुद बीजेपी की भाव भंगिमा कहीं से जीत की गारंटी नहीं दे रही थी, लेकिन पीएम मोदी की कुशल रणनीति को समझिए। छत्तीसगढ़ के लोगों को मालूम है कहां तक पहुंच रहे हैं। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। किसी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित न करके सभी नेताओं की उम्मीदों को जिंदा रखा। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में 4 बड़ी चुनावी रैलियां की। हर रैली में वो अपने दम पर वोट मांग रहे थे, यानी छत्तीसगढ़ का पूरा विकास उनकी गारंटी है। साथ ही कांग्रेस और खासकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए। जनता ने पीएम मोदी के उठाए मुद्दों पर अपने भरोसे की मुहर लगा दी। ये
जो छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बंटने के आरोप है। जांच एजेंसियों के छापों में रुपयों के ढेर पकड़े गए हैं। यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है। कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना माल गया है और दिल्ली दरबार तक इसमें से कितना माल पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आक्रामक चुनाव प्रचार करते हैं। छत्तीसगढ़ में पहली ही रैली में पीएम मोदी ने ये कहकर मनोवैज्ञानिक बढ़त ले ली कि वो छत्तीसगढ़ की जनता को बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण का न्योता देने आए हैं। मैं गारंटी देता हूं, छत्तीसगढ़ को भाजपा ही संवारेगी। जाहिर है कि ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हो गया और इसमें बीजेपी के नरेंद्र ने छत्तीसगढ़ के भूप को बेताज बना दिया। वहीं मध्य प्रदेश में 1.5 साल की कमलनाथ सरकार को छोड़कर बीजेपी पिछले 20 साल से सरकार चला रही है। 2005 से स्वयं शिवराज सिंह चौहान ही लगातार मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस को लगता था कि इस बार सत्ता विरोधी माहौल उनके काम आएगा और बीजेपी मध्य प्रदेश में जरूर जीतेगी। कहने की जरूरत नहीं है भाइयों और बहनों, यहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार आने जा रही है। 150 सीटें यहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रही है। तूफान आ रहा है कांग्रेस पार्टी का। लेकिन चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी और कांग्रेस में कोई तुलना ही नहीं रही। सत्ता विरोधी माहौल से बचने के लिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे किया ही नहीं। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने 15 चुनावी रैलियां की। इनके अलावा इंदौर में एक रोड शो भी किया। पीएम मोदी ने महिला वोटों पर खास ध्यान दिया। शिवराज सरकार की लाडली बहन योजना ने महिलाओं को बीजेपी से जोड़ा। उस पर से लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण भी असर करता दिख रहा है। बीजेपी ने हिंदुत्व के कार्ड को बड़ी बारीकी से चला, जिसमें चुनावी रैलियों में राम मंदिर का मुद्दा उछलता रहा। साथ ही कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारकर ये बता दिया कि मध्य प्रदेश कितना अहम है। उसी का नतीजा है कि जब मध्य प्रदेश चुनाव के नतीजे आए तो सारे सियासी धुरंधर चौंक गए। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में ऐसी शानदार चुनावी पारी खेली जो अद्भुत है। अब राजस्थान की तरफ आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर भी चुनाव प्रचार की बागडोर अपने हाथों में ले रखी थी। हर परिवार में जाकर के मेरा राम राम पहुंचाइए। राजस्थान में पीएम मोदी ने 12 रैलियां की। उदयपुर से पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार का शंखनाद किया। बीजेपी ने इस चुनाव को पीएम मोदी बनाम सीएम गहलोत कर दिया, जिसमें जादूगर गहलोत का जादू हवा हो गया। साथ ही कन्हैया लाल हत्याकांड के बहाने हिंदुत्व का मुद्दा आहिस्ता आहिस्ता पूरे चुनाव में सुलगता रहा। इसके अलावा कांग्रेस के अंदर गहलोत बनाम पायलट के झगड़े को भी पीएम मोदी चुनावी सभाओं में उतार लाए। राजेश पायलट जी, एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी एक बार, फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। राजेश पायलट तो नहीं रहे, लेकिन उसकी जो लड़ाई है, जो खुन्नक है, बेटे पर भी निकाल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
हमेशा एक नई चुनावी रणनीति लेकर आते हैं। आइए यहाँ से हम दोगुनी ताकत से राष्ट्र निर्माण में जुट जाएं। इन चुनावों में उन्होंने साफ कर दिया कि बीजेपी ही नहीं, देश के सभी नेताओं में अगर एक नेता पर जनता सबसे ज्यादा भरोसा करती है तो वो पीएम मोदी हैं। वो भरोसा हिंदी पट्टी के 3 अहम राज्यों के चुनाव नतीजों में साफ साफ झलक रहा है।